एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान था। उस किसान के 4 बेटे थे और उसके पास एक घोड़ा भी था। एक दिन किसान सख्त बीमार हुआ और कुछ ही दिनों बाद उसका इंतकाल हो गया। किसान के मरने के बाद उसके चारों बेटे और वह घोड़ा रह गए। चारों भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि उस घोड़े को आपस में तकसीम कर लेते हैं। कोई कहने लगा, यह मेरा हक है। कोई बोला, नहीं, यह मेरा हिस्सा बनता है। और इस तरह उनमें झगड़ा होने लगा। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि इस तरह झगड़ा करना ठीक नहीं। उन्होंने कहा, किसी समझदार और बड़े आदमी के पास चलते हैं, वही हमारे दरमियान इंसाफ करेगा। वह सब एक अक्लमंद बड़े आदमी के पास गए और सारी बात बताई। उस बुजुर्ग आदमी ने फैसला दिया, तुम घोड़ा शहर ले जाकर बेच दो और जो पैसे मिले वो चारों भाई आपस में बराबर बांट लेना। चारों भाइयों को यह फैसला पसंद आ गया। वह अपने बाप का घोड़ा लेकर शहर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक जंगल आया। शाम हो चुकी थी और वह सब बहुत थक गए थे। उन्होंने कहा, आज रात यही जंगल में घोड़ा बांध कर सो जाते हैं। सुबह शहर जाकर घोड़ा बेच देंगे। वह घोड़ा बांध कर सो गए। जब सुबह हुई तो घोड़ा वहाँ मौजूद नहीं था। कोई घोड़ा चोरी करके ले गया था। एक भाई ने कहा, भाई घोड़ा तो यहाँ है ही नहीं। दूसरा भाई बोला, मुझे मालूम है घोड़ा कहाँ है, यह रमज़ान पठान के पास है। वह शहर की तरफ जाता है, हम सीधा उसके पास चलते हैं। चारों भाई आगे चल पड़े। रास्ते में एक भाई बोला, यह देखो ऊँट के कदमों के निशान हैं। दूसरा भाई बोला, मुझे लगता है यह ऊँट एक आंख से अंधा था। तीसरा भाई बोला, यह ऊँट रस्सी तोड़कर आया है। अभी वह यह बातें कर ही रहे थे कि सामने से एक आदमी आ गया। उसने पूछा, क्या तुम लोगों ने मेरा ऊँट देखा है? एक भाई बोला, वही जो रात को भाग कर आया था। दूसरा बोला, वही जो एक आंख से अंधा था। तीसरा बोला, और जो रस्सी तोड़कर आया था। ऊँट का मालिक हैरान हो गया और बोला, तुम लोगों को यह सब कैसे मालूम? तुमने ही मेरा ऊँट चुराया है। चारों भाई बोले, हम चोर नहीं हैं, हमें नहीं मालूम आपका ऊँट कहाँ है। हमें बस इल्म से चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। ऊँट का मालिक बोला, मुझे तुम पर यकीन नहीं, तुम मेरे साथ बादशाह के पास चलो, वही फैसला करेगा। चारों भाइयों ने कहा, हम चलेंगे, लेकिन पहले हमें शहर जाकर अपना घोड़ा लेना है। वह सब आगे चल पड़े। रास्ते में एक भाई बोला, यह देखो, यहाँ किसी औरत के कदमों के निशान हैं। दूसरा भाई बोला, लगता है वह रात के वक्त भाग कर आई है। तीसरा भाई बोला, गौर लगता है वह औरत हामिला थी। इतने में एक आदमी सामने आया और पूछने लगा, क्या तुम लोगों ने मेरी बीवी को देखा है? एक भाई बोला, वही जो रात को भाग कर आई थी। दूसरा बोला, वही जिसके कदमों के निशान यहाँ हैं। तीसरा बोला, और वह हामिला थी। वह आदमी हैरान होकर बोला, तुम लोगों को यह सब कैसे मालूम? मुझे तुम पर यकीन नहीं, तुम मेरे साथ बादशाह के पास चलो। आखिरकार सब लोग बादशाह के पास पहुँच गए। बादशाह ने सबकी बात सुनी, ऊँट वाले की बात, औरत वाले की बात और चारों भाइयों की बात। फिर बादशाह ने चारों भाइयों से कहा, अगर वाकई तुम लोग इतने अक्लमंद हो तो मैं तुम्हें एक आजमाइश देता हूँ। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो मान लूँगा कि तुम्हारे पास इल्म है। चारों भाई बोले, हमें मंजूर है। बादशाह ने वज़ीर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वज़ीर एक बंद डब्बा ले आया, जिसके अंदर एक अनार रखा हुआ था। बादशाह ने पूछा, अगर तुम लोग दाना हो तो बताओ, इस डब्बे में क्या है? पहला भाई बोला, जो चीज़ इसमें है वह गोल है। दूसरा भाई बोला, इसके अंदर बीज है। तीसरा भाई बोला, इसके ऊपर ताज है। चौथा भाई बोला, इस डब्बे में अनार है। बादशाह हैरान रह गया। उसे यकीन हो गया कि यह चारों भाई वाकई अक्ल और इल्म वाले हैं। बादशाह ने फैसला सुनाया, जिसका ऊँट खोया था वह खुद अपना ऊँट तलाश करे। जिसके बीवी गए थे वह खुद अपनी बीवी तलाश करे। फिर रमज़ान पठान को बुलाया गया।
तहकीक के बाद साबित हो गया कि घोड़ा उसी ने चुराया था। वह घोड़ा तो वापस न दे सका, लेकिन घोड़े के पूरे पैसे चारों भाइयों को दे दिए। बादशाह चारों भाइयों की अक्ल से बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें इनाम दिया और इज्जत के साथ वापस भेज दिया। चारों भाई खुशी खुशी अपने गांव वापस चले गए।